अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कल खरा सच में हमने आपको एक इंतहाई मैं यही कहूँगा कि दुख कर देने वाली वीडियो दिखाई थी जो जियो टेलीविजन के एक शो से ली गई थी। और बात उसमें जो थी उसका जो ट्रीटमेंट था, जिस तरह से सहाबाए कराम का नाम, अंबियाए कराम का नाम, जिसमें कुरान मजीद की हुर्मत, और जिस तरह सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा उनका नाम जिस तरह से लिया गया और जिस तरह से उसको दिखाया गया, उस पर जो भी मुसलमान है दुनिया में जहाँ पे भी हो, खत्ते में जहाँ पे भी हो, और जिस मर्जी मसलक से उसका ताल्लुक हो, जिस मर्जी फिरके से उसका ताल्लुक हो, वो इंतहाई रंजीदा हुआ। लोगों को गुस्सा भी आया, गम भी हुआ कि आप अपनी अपनी रेटिंग्स के लिए या पैसा कमाने के लिए या ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं और ये कर सकते हैं कि कोई भी मुसलमान जो है उसके लिए चंद चीजें जो हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे उसके सगे माँ बाप हों, उसकी औलाद हो, बहन भाई हो, सबसे यानी उम्महातुल मोमिनीन, उनका जो किरदार है, उनका जो रुतबा है, उनका जो दर्जा है, असहाब बदर, सहाबाए कराम, अशरा मुबशरा और अहले बैत, ये तो इतने काबिल इश्क हैं कि जिसकी जितनी भी इंसान मिसाल दे और इसके लिए जितने भी इंसान मैं कहता हूँ तशबीहात और यानी इस्तारे इसके लिए इस्तेमाल करे वो कम है। और कोई मैं उस आदमी को मुसलमान नहीं समझता जो इन लोगों से ज्यादा किसी और को चाहता हो या पसंद करता हो। बात यह है कि हम सारे, अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमारे गुनाह भी माफ करे, हम कमजोर लोग हैं और हमसे गलतियां बहुत सरजर्द होती हैं। मैं अपने मुतल्लिक भी ये बात कहूंगा कि मैं कमजोर मुसलमानों में मेरा तस्वर होगा। मैं कोई उस तरह का मशले राह नहीं हूँ लोगों के लिए, जहां तक दीन का या मजहब का ताल्लुक है कि मैं कोई बयान करूं या कोई फतवा बयान करूं। लेकिन एक चीज का मुझे पता है कि मैं जिस मर्जी हाल में हूं, जिस मर्जी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हूं, अगर अहले बैत हो या सहाबाए कराम हो या उम्महातुल मोमिनीन हो, खुदा न खास्ता उनके ऊपर अगर किसी किस्म का तबर्रा होगा, किसी किस्म का मुझे शाइबा हो कि उनकी शान में गुस्ताखी करने की जसारत की गई है, तो फिर ऐसी नापाक जसारत के लिए अगर हम ना खड़े हों, अगर हम सामने बिल्कुल सीना तान के ना खड़े हों, तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस पे लानत है। फिर हमें अपने आप को मुसलमान कहने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस गुस्ताखाना हरकत के बाद जियो की अल्लाह ताला ने कम से कम मुसलमानों को एक तो कर दिया, यकजा तो कर दिया। आज वो दिन है अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर तमाम जो फिरके आप कह लें, मसालिक कह लें, उनके तमाम मुसलमान जो हैं वो यकजा हैं और एक बात पे मुत्तफिक हैं कि हमने अपने अकाबरीन मजहब, आले रसूल, सहाबाए कराम, उम्महातुल मोमिनीन, खुदा न खास्ता इनकी शान में किसी तरह भी हमने कमी नहीं होने देनी है। और जिनकी शान अल्लाह ने बना दी उनकी हमारे और आपके कहने से ज्यादा नहीं होती, लेकिन हमें अपनी जुबानों पे, अपनी हरकतों पे हमें कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए कोई दानिस्ता नादानिस्ता कहने की बात नहीं है। आज मुझे पता चला कि एक बड़ी छोटी सी 36 सेकंड की एक माफीनामा दे दिया गया। पता नहीं कितने घंटे का प्रोग्राम था, घंटे का, 2 घंटे का, मुझे तो नहीं पता, मैं तो ऐसे घटिया प्रोग्राम नहीं देखता। लेकिन यह है कि यानी उतनी भी माफी नहीं मांगी गई कि जितनी मांगनी चाहिए थी या जितनी देर का चीज चला। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आज मैं एक शो कर रहा हूं आपके सामने बैठ के, तो मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूं। ये गलत फहमी है आप लोगों की। मैंने बारहा अपनी टीम का तस्करा किया है यहाँ पे। चैनल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चैनल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो बराह रास्त चैनल की पॉलिसी मुरत्तब करते हैं, मुतय्यन करते हैं और वो इसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं। डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग है, जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं कंपनी के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं प्रोग्रामिंग के, जो मार्केटिंग हेड्स हैं, क्योंकि वो इसके अंदर स्पॉन्सर लेके आ रही हैं, वो इसके अंदर इश्तिहार लेके आ रहे हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पूरा प्लानिंग होती है। क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव मैनेजर्स हैं, क्रिएटिव प्लानर्स हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि प्रोग्राम में क्या होगा। 50 के करीब लोग आप सेट के ऊपर लेके आ रहे हैं, उनका एक बजट बनता है, वो बजट अप्रूव होता है, वो बजट कई हाथों से जाके अप्रूव होता है, उस पर लिखा होता है इस पर क्या होना है क्या नहीं होना। एक एक यानी चाय की पत्ती का नाम तक लिखा होता है कि चाय ये होनी है तो दूध ये होना है, और तो टी बैग होने हैं, तो उसको लंच बॉक्स मिलने हैं कि उनको होटल से मिलने हैं, गाड़ी कौन सी होगी, हर चीज का तयन होता है उसके ऊपर।
कैमरामैनों को पता होता है, लाइट वाले उस हिसाब से लाइटिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक की शक्ल को कवर करना होता है। फेस वाले और साउंड वाले उस तरह माइक्स लगाते हैं क्योंकि हर एक की आवाज को उन्होंने कैरी करना होता है। मेकअप वाले हर एक के मेकअप उस तरह से करते हैं। और फिर आ रहे हैं 15 से 20-25 कव्वाल आ रहे हैं और वो आ रहे हैं वहां पे बैठ रहे हैं और आप उस तरह कर रहे हैं। मुझे खुदा ना खास्ता मैं किसी एक फर्द को मैं ब्लेम नहीं कर रहा। मैं कुलियतन बाबा जी और इनकी पॉलिसी और इनके चैनल की मुतअद्दिद बार पॉलिसी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत उलमाए कराम से मेरी बात हुई, उलमाए दीन से, कि इन्होंने बहुत दफा जो फिरका वारियत है उसको हवा दी और इन्होंने जो है वो उसको शह दी और यानी ऐसे मौके फराहम किए कि खुदा न खास्ता अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशय्युई और इन सारे हजरात में आपस में कहीं ना कहीं बदगुमानी भी पैदा हो। इसके लिए मीडिया जिम्मेदार भी है किसी हद तक। अगर मैं ये कहूं, मैं आपको बताऊं कि ये आज पहला दिन नहीं है या कल पहला दिन नहीं था। मैंने कुछ दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट मैं बताता हूं आपको, मैंने ये कब किया प्रोग्राम, मॉर्निंग शोज के ऊपर एक प्रोग्राम किया और मैंने पैमरा को तब कहा था कि तुम देखो तो सही कि तुम्हारे मॉर्निंग शोज पे हो क्या रहा है, कितनी मुगल्लज़ात चीजें चल रही हैं। और पैमरा जो है एक काफिराना खामोशी के साथ खामोश रहा है इसके ऊपर, और हमें कल ये दिन देखना पड़ा जो करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी का बायस बना। और पैमरा जो हुकूमती टूल बन के रह गया है, जो हुकूमत के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है उसकी मनपसंद लोगों को यानी लीज ऑफ लाइफ देने के लिए या दूसरों को सजा देने के लिए, जो हुकूमत की पॉलिसी टो नहीं करते, उसने इसके ऊपर कान नहीं धरा। मेरी पैमरा के अरबाब इख्तियार से खुद बात भी हुई जाती। मैंने कहा ये क्या चल रहा है चैनल्स पे। मैं उस पे एक चैनल का नाम नहीं ले रहा, मैं उस पे तमाम चैनल्स को कह रहा हूं। मैं अपने चैनल को भी शामिल करूंगा अगर वो भी जिम्मेदार हो इसमें। मैं एक चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं हर चैनल की बात कर रहा हूं, हर अखबार की बात कर रहा हूं कि हम लोग अपनी कदरों को, मुआशरती कदरों को, इखलाकी कदरों को, तहजीबी कदरों को, सकाफती कदरों को, मजहबी कदरों को हम किस हद तक टॉलरेट करना चाहते हैं। फिर पढ़े लिखे लोग मुझे कहते हैं यार तुम जरा फंडोस की तरह बात ना करो, तुम्हारे अंदर तो लगता है कोई पेट में दाढ़ी है। नहीं, कोई भी मुसलमान इसी तरह सोचेगा जिस तरह मैं सोच रहा हूं। उसके लिए किसी का आलिम होना कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको चंद मिनट दिखाता हूं जो मैंने दिखाए थे कई हफ्ते पहले अपने एक शो में। आप देखें और मुझे बताएं कि मैं जिस बात से डर रहा था वो 23 मार्च को, एक्चुअली 27 मार्च को मैंने ये प्रोग्राम किया था। 27 मार्च को प्रोग्राम किया था और चंद मिनट ही दिखाए थे। आप मुझे देख के बताएं कि जो इस खदशात का मैं इजहार कर रहा था वो सही थे कि गलत थे। वॉच दिस एंड बी एम्बैरेस्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ये चीजें देखे, या मैं नहीं चाहता अगर मेरी बहन होती तो वो ये चीजें देखे। आप लोग देखें, जरा देखें। उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे। और अब दूध से इनके पैर धुलाए जाएंगे और ये इस बात की अलामत है कि अब दामाद को हमने सर आंखों पर बिठा दिया। कॉलेज से इंतजार कर रहे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो? ऐसे बैठे हो? जी क्या कॉलेज में? जी, लेकिन आप प्लीज कैमरा हटा दें, प्लीज कैमरा हटा दीजिए। में जो आप लड़कियों के और लड़कों के चेहरे दिखा रही हैं, ये फर्स्ट टाइम आप इनको ना दिखाए। मैं आपको सबूत दे रही हूँ ना, मैं अपनी बेगुनाही कर। इस सबूत में वो है कि ये लोग पेड एक्टर्स थे। ये पेड एक्टर्स थे। ये मेरे शो में भी आ चुके हैं, दूसरे मॉर्निंग शोज में भी आ चुके हैं, दूसरे शोज में भी आ चुके हैं, रीएनैक्टमेंट्स में आ चुके हैं। सूरह नास आंखें बंद करके पढ़िए जरा। आंखें बंद किए देखिए, आपको कुछ साया सा महसूस होता है फीमेल या मेल? साया तो महसूस नहीं हो रहा है। आपके साथ चीज है। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है?
आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपको प्रोग्राम अच्छा, आज आपको अच्छी लगी बहुत। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। और आपके एक्सट्रीमली नियत खराबी वाला बंदा पेश आ गया है। हेलो हेलो, बोले ना पंजाब तुझे को जागो, लव यू ब्रा ब्रा। आजकल जो जमाना है ना, वो मर्द पानी डाल होते हैं। चलो चलो, गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल गलत। हम आग लगा के पानी भी डाल देते हैं। खुद ही आग लगा के पानी डाल देते हैं, ये अच्छी बात है। ये तो दहशतगर्दी हुई ना। अगर हम ना होते तो आगे भड़क रही होती, हमको ठंडा करने के लिए यार। हम ना होते तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता? जी, हम ना होते तो आपकी प्यास कौन बुझाता है। ये वही खातून है जो आपके सामने सुबह माफी मांग के गई हैं। ये हर रोज ऐसी कोई ना कोई प्यास बुझा रही होती हैं जियो के ऊपर। बात यह है कि बीबी फातिमा जो है ना, मैं उनके मुतालिक मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम उनको शहजादी फातिमा के नाम पे याद कर सकते हैं। मैं उनकी कही हुई एक बात जो उन्होंने अपने यानी शौहर को फरमाई, उन्होंने कहा कि जब मेरा जनाजा उठे तो उसको रात की तारीकी में उठाना ताकि कोई ना महरम जो है वो उसको ना देख सके। ये हमारे अकाबरीन जो हैं, असली अकाबरीन हैं, आले रसूल हों या सहाबा कराम हों, ये हमारी हुर्मतें हैं और यही हमें इन पे ही नाज है। और ये अगर हम सलूक करें उनके साथ, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं वो क्लिप दोबारा चलाऊं। तो आप लोग एज्यूम कर लें कि अगर मेरे में हिम्मत नहीं है और मैं नहीं चला सकता, आपने अगर नहीं देखा तो वो कितनी खौफनाक चीज थी। क्या ये सिर्फ माफी का काम है कि पूरा प्लान करके, क्योंकि आपको मैं जितनी अरसे की चीजें दिखा रहा हूं, ये प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में जो है वो कहा जा रहा है कि दाढ़ी रखने वाला तो मौलवी है, तो वो तो ये है, जिसकी दाढ़ी है वो तो खलीफा है। और हम एक पैदा कर रहे हैं, एक हालात पैदा कर रहे हैं कि जहां हम जरा मजहब से किसी तरह दूरी हो जाए या मजहब का नाम लेने वाले से किसी तरह दूरी हो जाए, खुदा ना खास्ता, या बेरा रवी जो है वो एक्सेप्टेबल नॉर्म हो जाए। मुझे नहीं पता ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता टेलीविजन पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पैमरा का कोड कहता है कि नहीं होना चाहिए और पैमरा इस पे बिल्कुल खामोश है, बल्कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन है और बिल्कुल जो है वो अपने सामने होते हुए देखती है। और मैं आज ये कहने पे मजबूर हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि पैमरा के लोग रिश्वतें लेने पे शायद मामूर ना हो, तभी तो उनके आगे खुले आम ये हो रहा है, वरना तो वो रोक लें। जब एक मैं ब्रेक से आऊंगा तो मेरे साथ होंगे जनाब मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, और मेरे साथ होंगे साहिबजादा हामिद रजा, मेरे साथ होंगे जनाब खालिद रईम, चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन, मेरे साथ होंगे जनाब आसिफ हमीद साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। ये तो सब होंगे, लेकिन आपको एक चीज का मैं अफसोस से ये बता दूं कि अभी तक हुकूमत के एक भी अहलकार से इस फेल की मुजम्मत नहीं हुई। यानी तौहीन कुरान भी हो, तौहीन रसालत भी हो, तौहीन सहाबा इकराम भी हो, तौहीन अहले बैत भी हो, हुकूमत जो है अपने इलेक्शंस में जितवाने वाले के लिए खामोश बैठी है। टेक अ ब्रेक।